Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. In our previous video, we have discussed legislative powers of Parliament. It means Parliament make the laws for the country, and it can make law on union list subjects, concurrent list and residuary subjects, and in some special circumstances it can also make laws on state list. Okay, now today we are going to discuss the second power, that is control over the executive. Now first question is, what is executive? एग्जीक्यूट करना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूट? यानी कि इम्प्लीमेंट करना. तो एग्जीक्यूटिव मीन्स द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट दैट हेल्प्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज. राइट, जो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट दैट डू द एफर्ट्स to put the law into effect, कि लॉ वर्क करना स्टार्ट कर दे, प्रॉपरली वर्क करे, किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट किया जाना है, ये एग्जीक्यूटिव का वर्क है. ओके, तो जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल करती है कि एग्जीक्यूटिव अपने अकॉर्डिंगली वर्क करना स्टार्ट ना कर दे. इट शुड वर्क अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ पीपल. So the main work of the parliament is to make law, and the other main work is to control over the executive. जो executives हैं, जो implement करेंगे laws को, वो भी control में रहें, वो law को अपने accordingly implement ना करें, लोगों के welfare के लिए करें. ओके, तो ये check करती है parliament. In the parliamentary form of democracy, the Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. In case a vote of no confidence is passed against any one minister, the whole Council of Ministers has to resign collectively. Now, जो executives हैं, they have to give reply to the parliament if they were asked. अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो पार्लियामेंट को रिप्लाई करेंगे, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क. वो कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्रॉपरली करें और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन करें. एंड they are not individually responsible, there is a collective responsibility. एग्जीक्यूटिव में हम काउंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, ठीक है, जिसे हम मेनली गवर्नमेंट का नेम देते हैं. तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट को रिप्लाई करने के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है अपने वर्क के लिए लोकसभा में. एंड इफ लोकसभा passes नो कॉन्फिडेंस टू फॉर देम और अगेंस्ट देम, तो द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन. इज इट क्लियर कि अपने वर्क के लिए अगर एक भी मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस कि ये अच्छा वर्क नहीं कर रहा है, वी हैव नो कॉन्फिडेंस इन दिस मिनिस्टर, ठीक है, तब पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को विद प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करना पड़ता है उसी टाइम पे. इट मीन्स कि लोकसभा को अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोई भी विश्वास, कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है. दे हैव नो फेथ इन देम कि वो अच्छे से वर्क करेंगे. तो अगर
एक के लिए नहीं है, इट मीन्स उनकी पूरी टीम गलत है, तो उनकी पूरी टीम या पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। ओके, तो इन केस a vote of no confidence is passed against any minister, the whole council of minister has to resign collectively. सबको मिलकर रिजाइन करना है। The parliament also controls the executive by asking questions. Have you ever seen question hour in parliament? We can see a live working of parliament on the TV. तो कभी देखिएगा वहाँ आपको देखेगा कि गवर्नमेंट से क्वेश्चनिंग होती है। न्यूज़ में भी बहुत बार दिखाया जाता है कि जब भी गवर्नमेंट कोई लॉ लेकर आती है, कोई लॉ इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो क्वेश्चंस किए जाते हैं कि इस लॉ में ये गलत है या कुछ पॉइंट्स सही हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। सो पार्लियामेंट हैज़ अ क्वेश्चन आवर। They can ask the question and the executives has to reply, and this period is known as question hour. Okay? गवर्नमेंट से कॉल किया जाता है, क्वेश्चंस किए जाते हैं कि उन्होंने ये लॉज क्यों बनाए, उनको इम्प्लीमेंट क्यों किया गया, पर्टिकुलर एरिया में प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और गवर्नमेंट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसका रिप्लाई करती है। सिंस राज्यसभा कैन नॉट पास अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, लोकसभा हैज़ more effective control over the union executive. Now we have read in first power also कि legislative power में financial bill जो हैं, मनी बिल, वो भी राज्यसभा में शो नहीं किए जाते, इंट्रोड्यूस नहीं किए जाते, राइट। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट जो मेन था। और अब सेकंड ये है कि लोकसभा नो कॉन्फिडेंस वोट पास कर सकती है, बट राज्यसभा नहीं। राज्यसभा के पास राइट नहीं है टू पास द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, बिकॉज जो गवर्नमेंट है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दे आर द मेंबर्स ऑफ लोक सभा. That is the main reason Lok Sabha has the power to vote no confidence against them. But Rajya Sabha cannot pass a vote of no confidence. राज्य सभा गवर्नमेंट के लिए नो कॉन्फिडेंस नहीं पास कर सकती क्योंकि वो उसके मेंबर ही नहीं है. ओके, लोकसभा के पास एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा पावर्स हैं. लोकसभा हैज़ मोर पावर्स टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव. I hope it is clear to you all. Now move to the next, financial powers. The annual budget of central government is passed by the parliament every year. Annual budget comes in the month of February and March, and it is passed by the parliament every year. जैसे हमारे घर का बजट बनता है कि इतनी हमारी इनकम है और ये एक्सपेंसेस हैं, सेम लाइक दैट जो गवर्नमेंट है वो भी अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को शो करती है एंड उसको अप्रूव करवाया जाता है. कुछ नए टैक्सेस लगाए जाते हैं, पुराने टैक्सेस हटाए जाते हैं, फेयर्स को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है. डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजंस आर देयर. तो एनुअल बजट हर साल का मेंटेन किया जाता है, पास करवाया जाता है. कहाँ से? पार्लियामेंट से. द गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज एनी टैक्स और इनक्योर एनी एक्सपेंडिचर इफ द प्रपोजल आर नॉट अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट. कोई भी न्यू टैक्स या कोई भी नया खर्चा एक्सपेंडिचर नहीं किया जा सकता. ओके, गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज एनी टैक्स और इनक्योर एनी एक्सपेंडिचर. कोई भी जो एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, नया कुछ किया नहीं जा सकता.
if the proposals are not approved by the parliament, अगर वो मनी बिल पार्लियामेंट से पास नहीं होता तो. Okay. Regarding money matters, Lok Sabha is much more powerful than Rajya Sabha. We have discussed in our first power, that is legislative power, कि जो simple common proposals हैं, they can be introduced in any of the house, but money bills are not cannot be introduced in Rajya Sabha. They can introduced in Lok Sabha only. So Lok Sabha here also the more powerful than the Rajya Sabha. Okay, money bills can only be introduced in Lok Sabha. मनी बिल सिर्फ लोक सभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा. If Rajya Sabha makes any recommendation regarding a money bill, Lok Sabha may or may not accept it. Because Lok Sabha is more powerful, so it can take decision regarding money bills. And if Rajya Sabha gives any suggestion or recommendation to change the money bill, and if they didn't like the money bill, no matters, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोकसभा में पास हो गया तो वो पास है, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा. इफ राज्यसभा मेक्स एनी रिकमेंडेशन, अगर राज्यसभा कोई भी चेंजेस चाहती है, कोई इम्प्रूवमेंट चाहती है, कोई सजेशंस देती हैं मनी बिल के लिए, तो इट इज अप टू द लोकसभा टू एक्सेप्ट इट और नॉट एक्सेप्ट इट. ओके, सो मनी में भी, फाइनेंशियल पावर्स में भी लोकसभा के पास ज़्यादा पावर्स हैं. इज इट क्लियर? So in this video we have discussed two main powers, control over the executive and financial powers. Next two powers, power to amend the constitution and judicial review powers and electoral functions. We will discuss in our next video. So that's it for this video. Thank you and have a nice day.